सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप अगर ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना चाहते हो, एसएमसी और आईसीटी की कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। होपफुली आपको कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेटिव चीज़ें ज़रूर सीखने को मिलेंगे। सो ये बेसिकली एक कोर्स होने वाला है एसएमसी और आईसीटी के ऊपर। तो इस कोर्स में हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एडवांस कंसेप्ट तक जाएंगे। और मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप्स हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन, और साथ ही साथ कुछ आईसीटी एंट्री मॉडल्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। गाइज, मेरा सिंपल सा गोल है कि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रखी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है यूट्यूब पे। तो मेरा सिंपल सा ये गोल है कि मैं इस कंसेप्ट चीज़ों को ईजिली वे में अपने लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ, सो दैट आप उसको समझो और प्रॉपर्ली अपनी ट्रेडिंग में यूटिलाइज कर सकूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगी क्वालिटी ट्रेडिंग एजुकेशन की सारी नॉलेज या सारे कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो एसएमसी और आईसीटी, एसएमसी का फुल फॉर्म है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, और आईसीटी जो है वो इनर सर्कल ट्रेडर है। ये आईसीटी यूट्यूब चैनल का नाम है, जिसके ओनर हैं, जिसके एडमिन हैं माइकल सर, और उन्हीं का ही कंसेप्ट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। सो आइए पहले कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। सो पहले हम कुछ चीज़ों पे बात कर लेंगे, देन हम लोग प्रॉपर्ली देखेंगे एक्सेल शीट में कि कैसे हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। सो चलिए शुरू करते हैं। कुछ कॉमन जो ट्रेडिंग मॉडल्स है जो हम ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। बहुत से लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड करते होंगे। हेड एंड शोल्डर हो गया, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए दुनिया भर के। स्टार कैंडल हो गया, इनगल्फिंग कैंडल हो गया, एवरीथिंग। सो इसमें बहुत से लोग ट्रेड करते हैं। और दूसरा है जो इंडिकेटर, दूसरा जो कॉमन जो ट्रेडिंग मॉडल है वो है इंडिकेटर। बहुत से लोग इंडिकेटर पे डिपेंडेंट रहते हैं। मैं खुद अपने इनिशियल स्टेज में इंडिकेटर पे डिपेंड था। मैं कोई ना कोई इंडिकेटर ढूंढता रहता था कि जो मुझे एकदम अच्छी तगड़ी वाली एक्यूरेसी दे दे। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता लगा एंड अप मैं इसी चीज़ में किया कि नहीं भाई, इंडिकेटर से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा क्या, किसी का कुछ नहीं होने वाला है। इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, मतलब प्राइस वहाँ से मूव कर चुकी है तब आपको इंडिकेटर शो करेगा कि नहीं प्राइस यहाँ पे है। तो इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। अगर आप इंडिकेटर के भरोसे रहोगे तो भाई आप लॉस ही करोगे, क्योंकि आप एक्चुअल प्राइस को पकड़ ही नहीं पाओगे। लैगिंग इन द सेंस कि आपने कभी ना कभी क्लास में, मतलब जूनियर क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा कि आप यहाँ पे हो, आप अर्थ पे हो, आप यहाँ से स्टार देख रहे हो या मून देख रहे हो, कुछ भी। जब तक इस स्टार के रिफ्लेक्शन आप तक पहुंचते हैं ना, तो ये स्टार यहाँ से जा चुका होता है। ये स्टार का मूवमेंट यहाँ पे हो चुका होता है। ऑल्दो स्टार नहीं जाता, अर्थ रोटेट हो जाता है, बट हाँ उस स्टार का जो प्लेस था वो यहाँ से आ गया। बट हमें क्या दिख रहा है, स्टार यहाँ पे है। तो ये जो टाइम फ्रेम है ये लैग हुआ है, ये लैगिंग टाइम फ्रेम है ना भाई। ऑलरेडी आप इतना पीछे हो इस चीज़ से। तो सेम गोज फॉर इंडिकेटर। और प्राइस यहाँ पे पहुंच चुकी होगी, लेकिन आपको क्या दिखेगा, प्राइस यहाँ पे, तो आप इतने से लैग कर रहे हो। तो इतना तो एनफ है ना भाई आपको बर्बाद करने के लिए। आप समझ रहे हो होपफुली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंडिकेटर गलत चीज़ है। आप इंडिकेटर का एज ए सपोर्टिव टूल यूज करिए, एज ए कंफर्मेटिव टूल यूज करिए, बट ये मत करिए कि आप इंडिकेटर के भरोसे ही ट्रेड ले रहे हो। मैं कई सारे लोगों को देखा कि कोई बाई और सेल का इंडिकेटर आता है, जिस मैंने ट्रेडिंग की चार्ट पे देखा था। तो लोग उस पर ट्रेड कर रहे हैं। भाई अपना हार्ड एंड कोर मनी जो आपने अर्न किया है वो क्यों आप किसी इंडिकेटर के पीछे बर्बाद कर रहे हो। देन मूव करते हैं तीसरे मॉडल पे, जो कि ट्रेंड लाइन, ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे जो हम लोग ट्रेड करते हैं। ट्रेंड लाइन ये हो गया, ट्रेंड लाइन यहाँ सपोर्ट पे आएगा। देन यहाँ पे बाई की एंट्री होगी, यहाँ पे एसएल होगा एंड ऑल, ये होगा। देन आता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग। जैसे मार्केट इस लेवल पे है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, देन यहाँ से, तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं अपना लिमिट ऑर्डर। यहाँ पे अपना एसएल रहता है। सेम गोज फॉर
अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे अपना हम लोग लिमिट ऑर्डर रखते हैं, मतलब ये तो काफ़ी ऊपर हो गया, बट हाँ यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर रखते हैं, यहाँ पे सेल रहता है। तो ये हम कुछ कॉमन मॉडल से जो हम लोग ट्रेड करते हैं, इनिशियल स्टेज में हम लोग यही ट्रेड करते हैं। अब बात करते लेते हैं हम लोग दूसरे एस्पेक्ट की, कि ये जो दूसरा एस्पेक्ट है कि कौन सच में पैसा बना रहा है। तो सच में पैसा वही बना रहा है जो, पहले तो पैसा वो बना रहे हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हैं, बैंक्स हैं एंड ऑल, जिसके पास करोड़ों लाखों करोड़ों का कैपिटल है। पहला तो पैसा वही बना रहे हैं क्योंकि मार्केट मेकर वही है। दूसरा रिटेलर पैसा वो बना रहा है जो उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स को, हेज फंड्स को फॉलो कर रहा है, जो उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहा है। एक्चुअल में पैसा वही बना रहा है। देखो, हम मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ट्रेडिंग में ये रूल आप ये याद रखना कि आप मार्केट के अगेंस्ट जाके आप सोचोगे कि मार्केट आप ट्रेंड में है, आप डाउन ट्रेंड में जाके पैसा बना लो, वो शॉर्ट टर्म के लिए आप स्कैल्प कर लो, हाँ कोई रिट्रेसमेंट है उस पर स्कैल्प कर लो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप मार्केट के अगेंस्ट जाके कभी पैसा नहीं बना सकते। आप सोचो कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उनके अगेंस्ट, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है। आप नदी के बहाव की तरह बनो, कि मतलब सॉरी, नदी के पानी की तरह बनो, कि बहाव जिधर जा रहा है पानी भी उधर ही बह रही है। शायद मैं एग्जांपल सही नहीं दे पाया, बट समझ गए होंगे होपफुली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मार्केट जिधर जा रहा है आप उधर उधर के फ्लो, उसी फ्लो में रहो, ये नहीं कि आप उसके अगेंस्ट ट्रेड लो। अगर ऐसा करते हो तो भाई आप सिंपली अपना अकाउंट ब्लॉक करोगे, नथिंग एल्स। और दूसरा है, आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि जो मार्केट में बड़े बड़े मूव्स आते हैं उसके पीछे कौन है। भाई देखिए, एज ए वेट सॉरी एज ए रिटेलर आपके पास कितने होंगे? 50 लाख होंगे, 1 लाख होंगे, सॉरी 1 लाख, 1 करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, 100 करोड़ होंगे, मैक्स टू मैक्स। उससे ज़्यादा पैसे तो आपके पास होगा नहीं। आप उससे ट्रेड करोगे तो मार्केट में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आपको पता ही होगा कि मार्केट का वॉल्यूम क्या है, क्या नहीं, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो आपके उस 50 लाख के ऑर्डर डालने से शायद मार्केट एक टिक दो टिक मूव कर जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं वो तब आते हैं जब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वो अपना करोड़ों का, सॉरी लाखों करोड़ों का वो जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे वो बाई साइड हो चाहे सेल साइड हो। वो अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, अपना ऑर्डर निकालते हैं, तब वो बड़े बड़े मूव्स आते हैं। मार्केट मेकर्स वही हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि डज स्मार्ट मनी जनरेट कंसिस्टेंटली प्रॉफिट। जो स्मार्ट मनी है क्या वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल प्रॉफिट बनाते हैं, वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते हैं। अगर आप उसी फ्लो में जा रहे हो, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो पैसा बनाएंगे, तो साथ ही साथ आप ही पैसा बनाओगे क्योंकि आप भी सेम उन्हीं के पीछे ही हो, उन्हीं के ट्रेंड पे हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ। नेक्स्ट आते हैं सीक्रेट टू इंक्रीज योर ट्रेडिंग प्रॉफिट। इसका कोई मूल मंत्र नहीं है मेरे हिसाब से, बेसिक चीज़ें हैं, बट हम लोग बेसिक चीज़ों पे नहीं फॉलो करते हैं। हम लोग कुछ तगड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं मार्केट में, जो नया हो, मसालेदार हो। दैट्स वाई हम लोग लॉस ही करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, जो कि सब बोलते हैं वही मैं भी बोलूँगा, कुछ अलग नहीं बोलूँगा, क्योंकि वही जो है बेसिक ही जो है वही मार्केट में सस्टेन करने के लिए आपको वही इम्पोर्टेंट है। आप उसी से पैसे बनाओगे, उसी से जो पैसे आप बनाओगे उसको बचा ले जा रहे हो, जो वही आपका प्रॉफिट है भाई। इसमें इसका कोई मूल मंत्र नहीं है। तो पहला तो आपका रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, दूसरा आपका लॉट साइजिंग जो हो गया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पता लगा आपका $1000 का अकाउंट है, आपने तगड़ा लॉट खोल दिया तो एक सिंगल टिक में ही आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस छोटे लेने की कोशिश करो, टारगेट रेट बड़ा रखो, एटलीस्ट 1:2 से ज़्यादा ही रखो, 1:2.5, 1:3 रखोगे तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू इन लॉन्ग रन। सो प्रूवन टेक्निक्स टू रिड्यूस लॉसेस और कैपिटल, वही गाइस, अपना स्टॉप लॉस, एसएल मैंडेटरी है, विदाउट एसएल कुछ मत करो भाई, क्योंकि आपको पता है मार्केट कितना वॉलेटाइल रहता है, पूरा न्यूज़ के ऊपर मार्केट टिका हुआ है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। सो मार्केट एक अनसर्टेनिटी है,
मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है, तो भाई अपना एसएल मेंटेन करके रखो, हमेशा एसएल को पुट करके रखो। अपनी लॉट साइजिंग को प्रॉपर्ली मैनेज करो, अपनी पोजीशन साइजिंग जो है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करके रखो। और साथ ही साथ एक जो हम लोग को एक तलवार मिली है ना, ये टू साइडेड सॉर्ड बोलते हैं इसको, जो कि लिवरेज। भाई ये आपके लिए यूज़फुल भी है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके लिए नुकसानदायक है, लेकिन वो नुकसानदायक भी है आपके लिए यूज़फुल भी है, नुकसानदायक भी है। आपके साथ लड़ भी सकता है और आपका भी हाथ पैर काट सकता है, ऐसा है लिवरेज। तो आप इसको प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से लिवरेज को यूज़ करो, ओवर लिवरेज मत करो कोई चीज़ों को, अदरवाइज फिर अकाउंट वाइप आउट होने में समय नहीं लगेगा। सो बहुत हो गया। बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो आने वाले कुछ सेशंस में, कुछ क्या, ये सेशन काफ़ी लंबा होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर से। और ये सारी चीज़ें हम लोग एक हायरार्की में पढ़ेंगे, जैसे इस शीट पे प्रॉपर्ली मेंशन है, वैसे हम हायरार्की के थ्रू पढ़ेंगे। इसको कहीं से बीच से रैंडमली नहीं स्टार्ट किया जा सकता। कैसे आप सीढ़ी चढ़ोगे, तो एक एक सीढ़ी चढ़ोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे चौथी पांचवी सीढ़ी चढ़ जाओगे। तो सेम ऐसा ही है। आप पहले धीरे धीरे मार्केट स्ट्रक्चर सीखोगे, देन एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर सीखोगे, देन आगे आगे चलते चलते बहुत से टॉपिक्स सीखोगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है। जब आप सारे टॉपिक्स को सीख जाओगे, एक साथ आप उसको मर्ज करोगे, देन आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे प्रॉपर्ली रिस्क मैनेजमेंट के साथ, देन आप प्रॉफिटेबल होगे। ऐसा नहीं है कि आप हवाओगे बस रैंडमली कुछ भी करोगे मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, हो गया, लेकिन 10 में एक बार, 10 में 2 बार। सो आपको पता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है। सो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ेंगे। जैसे हमारा ये मार्केट स्ट्रक्चर, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर का टॉपिक खत्म होगा, देन हम लोग एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर पे आएंगे, देन इंड्यूसमेंट आएंगे। इंड्यूसमेंट दो टाइप का होता है, टेक्निकल होता है, एक साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट होता है। देन वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग सीधे जंप करेंगे गैप्स के ऊपर। फेयर वैल्यू गैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईसीटी में। सो फेयर वैल्यू गैप्स पढ़ेंगे कि हम लोग बेस्ट फेयर वैल्यू गैप्स को कैसे ट्रेड करें। फेयर वैल्यू गैप आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन आप कौन से फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करोगे ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। देन BISSI BI इम्बैलेंस और FBG में लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बोथ आर डिफरेंट थिंग। देन उसके बाद हम लोग ब्लॉक्स में आ जाएंगे। ब्लॉक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्लॉक्स में भी कई टाइप के ब्लॉक्स हैं। ऑर्डर फ्लो ब्लॉक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग वन बाई वन पढ़ेंगे। देन अगेन हम लोग आएंगे लिक्विडिटी। एज ऑल वी नो डेट की लिक्विडिटी इज द फ्यूल ऑफ द मार्केट। अगर लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में तो मार्केट मूव नहीं करेगा। सो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, बाई साइड सेल साइड लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आप समझ जाओगे, जैसे एसएमसी बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करता है, ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे जैसे आता है वो ट्रेड करता है, बट एक्चुअल में वही लिक्विडिटी रहती है। मार्केट उसी को इन्हीं जो रिटेलर्स हैं जो प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं, जो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, आता है उनको उनके एसएल को हंट करता है, देन अगेन मार्केट उनके रिवर्स में चला जाता है। सो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। देन हम लोग कुछ एंट्री मॉडल्स पढ़ेंगे, जिसमें आईडीएम एंट्री मॉडल हो गया, इन्वेस्टमेंट मॉडल जिसको बोलते हैं, एफसी कैंडल एंट्री मॉडल है, डायरेक्ट एंट्री मॉडल पढ़ेंगे। गाइस मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, तो जो भी चीज़ें बफर हो रही हैं उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो नेक्स्ट टाइम। मैं थोड़ा अच्छे से करूँगा, क्योंकि ये प्लान वीडियो नहीं था, ये रैंडमली मैंने अभी 2 बजे मैं फ्री हुआ रात में, तो ये आप टाइमिंग दे सकते हो, 2:33 हो रहा है। सो अभी रैंडमली मैं फ्री हुआ तो सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ। देन हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल बैंक रेंज, इंटरनल बैंक प्राइस एल्गोरिथमिक, जिसको बोलते हैं एल्गोरिथमिक, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, एवरीथिंग। प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कहीं भी सेल नहीं कर सकते, आप कहीं भी बाई नहीं कर सकते, उसका जोन होता है प्रॉपर्ली। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस मतलब अपकमिंग वीडियोस। देन स्विंग लो, स्विंग हाई, इक्विलिब्रियम,
इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रू डे ओपनिंग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप ऑन डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन किल जोन एंड सेशंस पढ़ेंगे। सेशन काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, हम लोग कैसे इन सेशंस को प्ले कर सकते हैं, कहाँ क्या अवॉइड करना है, हम लोग सारी चीज़ें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देन अगेन 13 टॉपिक है अपना चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मार्केट कैसे रिवर्स होता है एंड ऑल, क्या साइकोलॉजी रहती है उसके पीछे। देन ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री मॉडल्स, जैसे फिबोनाची का लेवल होता है जिसको हम लोग गोल्डन जोन भी बोलते हैं एंड ऑल। तो वो सब चीज़ें हम लोग वी विल डिस्कस। फिर आता है प्राइस रेंज, बैलेंस प्राइस रेंज आता है, स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस, एसएमटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन आता है कुछ टैक्टिक्स कि मार्केट क्यों रिवर्स करता है एंड ऑल, वी विल डिस्कस। देन पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एएमडी जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्केट अगर एक सेशन में एक्यूमुलेट कर रहा है तो दूसरे में मैनिपुलेट करेगा, थर्ड में वो। सॉरी फॉर द इंटरवीन, वो कल रात में मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया बट कुछ पार्ट उसका अपने आप पता नहीं, आई डोंट नो रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ एंड ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो हम लोग कहाँ पे थे कल? पावर ऑफ 3 बात कर रहे थे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। ये जो तीनों पार्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग एसएमसी या आईसीटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो देन हम लोग जब पावर ऑफ 3 पढ़ लेंगे, देन अगेन हम लोग मूव करेंगे मार्केट मेकर बाय मॉडल एंड मार्केट मेकर सेल मॉडल। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्टल सूप मॉडल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है, ये हमें प्रिसाइज एंट्री करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। ये लिक्विडिटी बेस्ड मॉडल है। जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है देन हम लोग का मॉडल एग्जीक्यूट होता है, उस पर हम लोग प्रॉपरली एंट्री लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइजली हमें एंट्री लेना है विदाउट कोई लंबा एसएल लिए, तो ये टर्टल सूप मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसके लिए। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे डीपली और मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आप अपने लॉसेस को थोड़ा कम कर सकते हो। देन हम लोग मूव करेंगे यूनिकॉर्न मॉडल सेटअप के ऊपर। ये आईसीटी का एक सबसे तगड़ा नहीं बोल सकता है, वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है यूनिकॉर्न मॉडल। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। देन आफ्टर ऑल जब हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे यूनिकॉर्न मॉडल तक, देन हम लोग शिफ्ट करेंगे डेली बायस के ऊपर। देखिए बायस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ों में जब आप ट्रेड कर रहे हो बेसिकली। तो बायस बायस मतलब आपका परसेप्शन क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, ये आपका क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बायस सेट नहीं है तो आप आओगे मार्केट में डेली मार्केट में आओगे, बाई करोगे, सेल करोगे, आप दोनों साइड की एंट्री बनाओगे, विच इज़ नॉट गुड थिंग। आप एंड अप करोगे लॉस करने में ही, क्योंकि आप ओवर ट्रेड कर दोगे एंड ऑल। और सबसे बड़ी चीज़, बायस गलत है तो आपका एग्जीक्यूशन सही रहेगा, आपका लॉट साइजिंग सही रहेगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही रहेगा, तब भी आप एंड अप करोगे लॉस में ही। और उसका रीज़न ये है कि मार्केट एक अगर ऊपर जा रहा है तो आपने बायस बना रखा है नीचे का, तो ऑब्वियसली आपका लॉस ही होगा, क्योंकि आप बड़े प्लेयर से जो है वो टैकल नहीं कर सकते। बड़े प्लेयर्स को उनको हरा नहीं सकते, आपको बस उनके फ्लो में चलना है। ऐसा तो हो नहीं सकता नदी का बहाव एक तरफ चल रहा आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो आप तैर लोगे, वो पॉसिबल नहीं है वो चीज़ें। तो डेली बायस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग एक अच्छे से करेक्टली बायस निकालते हैं, कैसे बायस प्रेडिक्ट किया जाता है लाइक प्रो, ताकि हमारा बायस कम मतलब गलत होने के मिनिमम चांसेस हो जाए। देन उसके बाद हम लोग करेंगे सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी। देन आगे लास्ट वाला टॉपिक जो रहेगा हमारा सीआरटी रहेगा, कैंडल रेंज थ्योरी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो सीआरटी थ्योरी है ये कैंडल साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड थ्योरी है कि कैंडल की साइकोलॉजी क्या है होती है, कैसे हमें उस साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेड करना है एंड ऑल। तो हम ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 सीखने वाले हैं। पहले लर्न करेंगे, देन सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ एंड मार्केट में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे क्या रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ऑब्वियसली अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइजिंग एंड ये सारी चीज़ों को आप एक साथ मर्ज करके यूज़ करोगे तो आपका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो तब तक के लिए ये वीडियो को यहीं रखते हैं, इतना ही रखते हैं। और जो नए हैं चैनल पे प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और प्लीज़ अपना एक वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो इस वीडियो के लिए, इस सीरीज़ के लिए, क्या आप लोग को सच में सीखना है चीज़ें।